हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और प्रॉब्लम। पिछली प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने दो चीजें निकाली थी, क्रिटिकल पाथ निकाला था और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकाला था। इस प्रॉब्लम में इस प्रॉब्लम को देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच पाथ, हर एक पाथ का हमें एक्सपेक्टेड टाइम पता करना है और हमें क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पाथ। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस प्रॉब्लम में कि हमें किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। पहले तो हम प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं एक बार। देखिए प्रॉब्लम में क्या है। प्रॉब्लम में इवेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 1 से शुरू होकर 7 पे एंड हो रही है। ये आपका इनिशियल इवेंट हो गया जहां से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ये आपका फिनिशिंग इवेंट हो गया जहां पर प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। ठीक है। अब इसमें एक्टिविटीज दे रखी है और हर एक्टिविटीज का 3 3 टाइम दे रखे, मतलब इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये पर्ड की प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक्टिविटी जो है, ईच एक्टिविटी फॉलो द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और हर एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं। तो 6 10 14 सबके 3 3 टाइम है। 5 7 15, 4 7 16, 1 2 3, 3 5 7, 3 6 15, 3 5 7 और 2 10 और 12। तो ये मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपको जैसे ही ये प्रॉब्लम दिखे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इन 3 टाइम, जो 3 टाइम दे रखे, इन 3 टाइम को एक सिंगल टाइम में आपको कन्वर्ट करना है। सिंगल टाइम में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइड बाय 6। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में ऑप्टिमिस्टिक टाइम की जगह 6 डालिए मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पेसिमिस्टिक टाइम में डालिए, और जो बीच की जो वैल्यू है वो यहाँ डालिए मोस्ट लाइकली टाइम में। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभी ये वैल्यू घुमा के भी दे तो भी आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चलिए तो हम ये वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको निकाल के देखना है। ये आ रहा है 10। मैं आपको एक वैल्यू रेंडमली निकाल के बता दूंगा कि ये 10 कैसे आ रहा है, बाकी की सारी वैल्यू आपको निकालना है। ये देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम यहाँ पर लिखिए 6 प्लस जो बीच वाली जो वैल्यू है, बीच की मतलब देखो दिख रहा है, एक मैक्सिमम होगी, एक देखो एक मिनिमम होगी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक मैक्सिमम है वो यहाँ डालिए, और जो इनके बीच की वैल्यू है जो ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय 6। तो देखिए ये हो गया 20 और ये हो गया 40। तो 20 और 40 कितना हो गया 60, और 60/6 होता है 10। तो इस तरीके से बाकी की सारी वैल्यू आपको निकालना है। मैंने एक वैल्यू आपको निकाल कर बता दी है बिल्कुल। तो ये वाली जो है इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आ रहा है 8। इसको जो सॉल्व करूंगा तो मेरा आ रहा है 3 5 और 7 है, तो मेरा आ रहा है 5। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है 8। आप इसको सॉल्व करके देखिए एक बार। 1 2 3 इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आ रहा है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 9। देखो अब हाँ, इस प्रॉब्लम में एक बहुत अच्छी चीज है, मैं भी आपको वो भी बताता हूँ। इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है 5। अच्छा, आपने इस प्रॉब्लम में एक बात नोटिस करी कि सारी एक्टिविटी दे रखी है, पर इसमें डमी एक्टिविटी भी दे रखी है। मैंने आपको बताया था, अभी तक देखो डमी हमको पहली बार दिखा है। डमी मैंने आपको बताया था कि डमी क्या करता है, ये भी एक एक्टिविटी है विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस। और ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करते किस किस के बीच में, एक्टिविटी और इवेंट के बीच में, या यूं भी बोल दो कि लॉजिकल रिलेशन या ग्रामेटिकल रिलेशन अगर आपको डेवलप करना है तो आप डमी एक्टिविटी का यूज कर सकते हो। मैंने आपको एक चीज और बताई थी डमी के बारे में जो आपको ध्यान रखना है, कि जहां डमी की जरूरत है और अगर आपने नहीं लगाया तो वो भी प्रॉब्लम गलत हो जाती है, और जहां जरूरत नहीं है, अननेसेसरी डमी नहीं होना चाहिए। तो ये जो डमी है देखो दिख रहा है, एक कनेक्टिविटी दे रहा है। तो जब आप इसको इस फॉर्मूले में यूज करोगे तो यहाँ तो सभी जीरो है तो ये जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से मैंने ये सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी रहती है कि इस टाइम में आपकी जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी।
और ये फॉर्मूला डिराइव होकर कैसे आया ये भी बताया था मैंने आप लोगों को, जो कर्व हमने देखा था, ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, वहां से ये फॉर्मूला आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये होने के बाद ये तो हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच पाथ, और हमें निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पाथ को फॉलो करेंगे, और हमने देखो हर जो 3 टाइम थे उसका एक एक सिंगल सिंगल टाइम तो हमने निकाल ही लिया है बिल्कुल, ठीक है, और हमें ड्यूरेशन भी पता करनी है कि ड्यूरेशन क्या रहेगी, तो हम सारी चीजें निकाल कर बताते हैं। चलिए, तो हमको ये दोनों चीजें, मतलब ये अल्टीमेटली ड्यूरेशन ही पूछी उसने, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच पाथ और क्रिटिकल पाथ, वो थोड़ा सा घुमा के पूछता है, मतलब जो क्रिटिकल पाथ है उसका मतलब क्या ड्यूरेशन है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड टाइम बताना है ईच पाथ। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे 3 टाइम को एक सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं। अब वापस वही प्रोसेस अप्लाई करो कि आपको 1 से लेकर 7 तक जाना है, इनिशियल इवेंट से फिनिशिंग इवेंट तक। तो इसमें आप किस तरीके से जा सकते हो, तो देखो पहला रास्ता तो ये हो गया, कौन सा है पहला रास्ता, अब ऐसे बहुत सारे रास्ते मिलेंगे, चलो एक तो सबसे पहले सीधा रास्ता ले लेते हैं हम, 1 3 5 7, ये आपका पहला रास्ता हो गया, ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा गया है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, साथ में अब जो दूसरा वाला जो पाथ है वो कौन सा पाथ है वो देख लीजिए आप लोग, एक तो ये सीधा हो गया, एक ही हो गया 1 3 6 7, ये दूसरा पाथ हो गया 1 3 6 7, ये हमारा सेकंड पाथ हो गया। अब दूसरा वाला तीसरा वाला जो है पाथ आप देखते चलिए, हमें 1 से 7 तक जाना है, हम किन किन रास्तों तक से जा सकते हैं। जैसे होता है ना कि अगर मुझे भोपाल में एक प्लेस से मान लो बैरागढ़ तक जाना है, तो बैरागढ़ तक जाने के बहुत सारे रास्ते, ठीक है, तो 1 3 6 7 हो गया आपका, ये पहला वाला था, सीधा ले लिया 1 3 5 7, दूसरा मैंने 1 3 क्या ले लिया 6 7, अब एक रास्ता ये हो गया 1 2 3, देखो यहां से घूम गया मैं, तो यहां से एक सीधा रास्ता मिल रहा है और यहां से एक रास्ता ये मिल रहा है, इस तरीके से जाने का। तो चलो हम एक एक रास्ते को की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 2 3 5 7, ये देखिए, आप देखते भी जाइए इस डायग्राम को, डायग्राम से ही आप इस चीज को, इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा आप इस प्रॉब्लम को समझने में दिक्कत होगी आपको। तो 1 2 3 5 7 एक रास्ता ये हो गया, और जो दूसरा रास्ता है वो ये है 1 2 3 6 7, इसको लिख लीजिए 1 2 3 6 7, ठीक है, और इसके अलावा एक रास्ता आपको ये सीधा वाला रास्ता दिख रहा है 1 2, ये वाला 1 2 4 5 7, देखिए ना डमी ने यही तो काम कर रखा है, 1 2 4 5 7, अगर ये डमी नहीं होता तो हम लॉजिकल रिलेशन ही क्रिएट नहीं कर पाते, मतलब ये पाथ ही हमारा ब्लॉक हो जाता। ओके, तो अब देखिए इस प्रॉब्लम में आपने एक तो डमी देखा, और इस प्रॉब्लम में मैंने अभी पिछले वीडियोस में आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी जिसे हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं, वो थ्योरम यहाँ लगेगी और उसको किस तरीके से लगाना है, तो ये प्रॉब्लम वो जस्टिफाई करती है। अब आपको ये रास्ते पता चल गए, अब आपको इन सब की ये पता है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम जोड़ दो, तो पहले वाले का 1 3 5 7 जोड़ लीजिए, 8 और 2 10, 10 और 9 19, इस तरीके से 1 3 6 7, ये रहा 1 3 6 7, इनको जोड़ लीजिए, देखिए इसका डाटा ऐसा निकला पॉइंट में नहीं, तो आप बिल्कुल थॉरोली भी कह लो से 8 प्लस 7 प्लस 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको ध्यान रखना है 8 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो गया, 8 और 7 15, 15 और 5 20, अब थोड़ा सा इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब 1 2 3 5 7, इसका पाथ देखिए 10 और 5 15 और 2 17, ठीक है, 1 2 3, हाँ 10 और 5 15 और 2 17 और 17 और 9 कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया 26। इसके बाद 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7, इस पाथ को आप जोड़िए, 10 और 5 15, 15 और 7 कितना हो गया आपका 22, 22 और 5 कितना हो गया 27, ठीक है, बिल्कुल इसमें कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल, क्योंकि जो डेटा आया है बहुत सिंपल मोड का आया है। अब सबसे लास्ट 1 2 4 5 7, तो देखिए 10 प्लस 8 18, 18 में 0 जोड़ा तो 18, और 18 प्लस 9 आपका 27,
अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पे, क्रिटिकल पाथ। अब देखिए क्रिटिकल पाथ ये तो हमने पिछली बार भी देखा था पिछली प्रॉब्लम में, पर पिछली प्रॉब्लम से ये प्रॉब्लम डिफरेंट कैसे, वो बताना चाह रहा हूं मैं बेटा आपको, कि मैंने आपको बताया था कि जो भी लॉन्गेस्ट पाथ है वही आपका क्रिटिकल पाथ है। अब यहाँ पे दुविधा ये आ गई है बेटा कि दो वैल्यू मैक्सिमम है और दोनों एक जैसी है। अब क्या करोगे, दो क्रिटिकल पाथ बोलोगे क्या? आपको तो इसमें से ये बताना है कि ज्यादा क्रिटिकल कौन है, मोर क्रिटिकल कौन है, आपको वो बताना पड़ेगा। अगर आप इतना करके छोड़ दोगे तो हो सकता है वो आपके मार्क्स, क्योंकि आपने फाइनल एक बताया ही नहीं कि ज्यादा मोर क्रिटिकल कौन सा है। इसी के लिए मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ाई थी जिसे हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं। उस थ्योरम का आपको यूज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप बता पाओगे। अब आप कैसा अंदाजे से तो बता नहीं पाओगे। ये देखिए 1 2 3 6 7 ये एक रास्ता आ रहा है, 1 2 3 6 7, और एक आ रहा है 1 2 4 5 7, एक ये है। तो आप कैसे किसको बोल दोगे, तो इसका निर्णय कौन लेगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम ये बता देगी स्टैंडर्ड डिविएशन से कि किसमें स्टैंडर्ड डिविएशन। देखो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं सेंट्रल, मतलब ये तो पता चल गया हमें, हमें अब यहाँ पर सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाना है। देखिए हम सारी चीजें पूरा क्लियर कर देंगे। अभी पिछली बार ऐसा नहीं था, हमने डायरेक्ट जो भी वैल्यू मैक्सिमम आई थी सीधे वो आंसर बता दिया था, वही हमारा क्रिटिकल पाथ था, और ये हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन था जिसे हम एक्सपेक्टेड टाइम फॉर ईच पाथ बोल रहे हैं। यहाँ तो दोनों एक जैसा आ गया है, इसलिए हमारे लिए दुविधा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये देखिए अब ये थ्योरम लगाने से हमें बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसका सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा दो, इसमें भी लगा दो और इसमें भी लगा दो। तो देखो सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से, जैसे हम इसमें लगा रहे हैं तो क्या दिख रहा है, यही होती है सिग्मा 1 से 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 से 3 का स्क्वायर, यही थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ये देखिए सिग्मा 3 से 6 का स्क्वायर, फिर सिग्मा 6 से 7 का स्क्वायर। तो ये है आपकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। आपको यहां लगानी है एक बार, और सेम एक बार आपको सेंट्रल लिमिट थ्योरम नीचे वाले में लगानी है। सिग्मा 1 से 2 का स्क्वायर, सिग्मा 2 से 4 का स्क्वायर, और सिग्मा 4 से 5 का स्क्वायर, और सिग्मा 5 से 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको मैंने सिग्मा भी निकालना बता रखा है। आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत किस टाइप से करना पड़ेगी वो समझिए। आपको मेहनत ऐसा करना पड़ेगी कि देखो मैं सिग्मा का कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं आपको, आप करिएगा। देखो टीपी माइनस T0/6, ठीक है। ये देखिए टीपी भी क्या होता है आपको ये भी पता है, ये रहा टीपी, ये रहा T0/6, ये फॉर्मूला है। आप क्या करिए, आप इनके स्टैंडर्ड डिविएशन निकालिए पहले। किस किस के स्टैंडर्ड डिविएशन, देखो सबके मत निकालो, अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो सबके मत निकालो, सिर्फ अपने वाले देखो। जैसे ये रहा 1 से 2, मैं अब आपको बता रहा हूं, आप इसका निकाल लीजिए। आपको ये लगेगा ना, निकाल सकते हो आप बिल्कुल इसका। फिर आप 2 से 3 इसका निकाल लीजिए, फिर आप 3 से 6 इसका निकाल लीजिए, और 6 से 7 इसका निकाल लीजिए। ठीक है, और ये सारी वैल्यू को निकाल के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। देखो मैं कोई भी एक सिग्मा आपको निकाल तरीका बता देता हूं निकालने का, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं जाए। जैसे ये है 1 से 2 का निकालना आपको, तो 14 माइनस 6 ये करना है। देखो मैं सिर्फ आपको हेल्प बता रहा हूँ आपको। 14 है, 14 में से आप क्या करोगे, 6 को माइनस करिए, यही तो फार्मूला है। टीपी में से T0 को माइनस करना है, डिवाइड बाय 6 करना है, तो ये कितना हो रहा है, 14 में से 6 गया तो कितना हो गया, 8/6, ये हो गया। तो 8/6 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये कितना आ रहा है, ये, और ये लगभग 1.3, ठीक है, 1.33 समथिंग आ रहा है कुछ, आप देख लीजिएगा बिल्कुल। तो वैसे आपने 1 से 2 का निकाल लिया सिग्मा, ये देखो ये जो मैंने निकाल के बताया आपको 1 से 2 का।
तो आप 2 से 3 का निकाल लीजिए, फिर 3 से 6 का निकाल लीजिए, 6 के 7 का निकाल लीजिए, और ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करेंगे तो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बता रहा हूँ कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7, या आप करिएगा। मैंने आपको सिर्फ एक बार तरीका बता दिया है। तो ये जो पूरा सॉल्व करके इसका अंडर रूट करोगे तो ये आंसर आएगा 2.58। इसके लिए आपको उसके सिग्मा निकालना पड़ेंगे, ठीक है। 1 से 2 वाला, 2 से 3 वाला, 3 से 6 वाला और 6 से 7 वाला। मैं आपको बता देता हूं, आपको जो सिग्मा है या ये सिग्मा निकाल लीजिए। अब सेम नीचे का है गई 1 से 2, 2 से 4, इसके भी निकाल लीजिए सिग्मा। तो इसको जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ रही है वैल्यू 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 और 5 से 7। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है बेटा। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। आपको सारे सिग्मा मैंने निकालना बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप ये सारे सिग्मा निकाल लीजिए। सिग्मा निकालने की टेक्निक मैंने वहां बता दी है। सबके सिग्मा निकाल लीजिए, जो जो लगे वैल्यू पुट करिए। 2.58 और 2.92। तो सेंटर लिमिट थ्योरम ने दो आंसर दे दिए। अब जो भी मैक्सिमम हो इसमें से कौन सा मैक्सिमम है आप बताइए। 2.58 और 2.92 कौन सा मैक्सिमम है? ये वाला मैक्सिमम है। तो इन दोनों में निर्णय हो गया है। जैसे जब दो टीमें मैच खेलती है तो जो जीतती है वो एक ही जीतेगी उसमें से। तो इन दोनों में से भी आप देखिए कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आई है, 2.92। कौन सी? 12457 की। मतलब यही आपका मोर क्रिटिकल पाथ है। मतलब दोनों ही क्रिटिकल पाथ है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये मतलब दोनों ही क्रिटिकल पाथ है। पर अगर आपसे ये पूछा गया है कि ज्यादा क्रिटिकल कौन है, वैसे तो दोनों ही, मैं यहां लिख देता हूं दोनों ही क्रिटिकल पाथ है, पर ज्यादा क्रिटिकल कौन है इसमें से, तो ज्यादा क्रिटिकल 1, 2, 4, 5, 7 है। आप ये बता सकते हो। ऐसा कोई जरूरी थोड़ी कि पूरे प्रोजेक्ट में एक ही क्रिटिकल पाथ होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये निकले ज्यादा। पर अगर आपको ये बोल दिया कि इन दोनों में से ज्यादा योग्य कौन है, ज्यादा क्रिटिकल कौन है, ज्यादा सीरियस कौन है, तो ज्यादा सीरियस कौन सा है? ये वाला 1, 2, 4, 5, 7। ये 1, 2 है ना, और 2 से क्या है 4, और 4 से क्या है आपका 5, और 5 से आपका क्या है 7। ये ज्यादा क्रिटिकल है। और दूसरा वाला कौन सा था? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। तो इस प्रॉब्लम में मैंने आपको एक वर्क दिया है जो आपको खुद करना है, और मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाली 2.58 और 2.92। आप इसको एक बार चेक करिएगा, सारे सिग्मा निकालिएगा और उनका स्क्वायर जरूर करिएगा, और स्क्वायर करने के बाद जोड़ दीजिए सबको और फिर अंडर रूट करिए तो ये आंसर आएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिल्कुल। ओके, थैंक यू।